भगवान कपिल ने माता देवहूति के को गर्भस्थ शिशु की कथा सुनाते हैं कि माँ, ये जो जीव है, जीव हम और आप, कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुदम दसाहेन तु कर कंधु पेश्यन्यम वा ततः परम। बोले स्त्री और पुरुष के योग से, पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भस्थ पर वह तेज पहुंचता है और एक रात्रि में एक पानी के बूंद के आकार का होता है। कललम त्वेक रात्रेण, एक रात्रि, 10 रात्रेण बुधबुदम, बड़ा सा पानी का बूंदा 10 रात्रि दिन में बनता है मां के पेट में। करकंधु कहा जाता है, मानो बेर, बेर आप लोगों ने गांव में बेरी बेर जो भी कहते हो। 1 महीना पेश्यन्यम वा ततः परम, 1 महीना जैसे ही उस माँ का गर्भ में उस जीव का पूरा होता है तो वो अंगुष्ठ का आकार धारण कर लेता है। 1 महीने धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे ही 3 महीना पूरा होता है वह बालक लगभग कुछ अंग मां के पेट में बन जाते हैं। 4था महीना आरंभ होता है तो सप्त धातुओं का शरीर में प्रसारण होने लगता है। सप्त धातु, धातु 7 हैं, तत्व 5 हैं। चित जल पावक गगन, ये 5 तत्व हैं, लेकिन धातु है 7। क्या क्या? जो हमारे, जो जिससे हमारा शरीर बना है, हड्डी, नख, रुधिर, चर्म, रोएं, मज्जा और मेद, समझे? इन 7 धातुओं से शरीर का निर्माण होता। तो भगवान सुखदेव परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित जैसे ही 5वां महीना पूरा होता है मां के गर्भ में, वो बेटा है कि बेटी है, ये आकार प्रकार बन करके सब कुछ मां के पेट में वो तैयार हो जाता है। और 6ठे महीना से मां के कोख में वो, यदि बेटा है तो दाएं कोख में और बिटिया है तो बाएं कोख में। ये भागवत महापुराण के 3य स्कंद में भगवान कपिल माता देवहूति को बता रहे हैं। और 6ठा महीना आरंभ हुआ तो वह जीव के भीतर चेतना आ जाती है। माता जो भी करती है, जो सुनती है, जो देखती है, जैसा उसका आचार विचार व्यवहार शिष्टाचार है, उसी प्रकार पेट में रहने वाला जो जीव है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वो सब कुछ रिकॉर्डिंग करने लगता है, देखने लगता है कि मेरी माँ ये कर रही है। और गर्भावस्था में माता का आचार विचार व्यवहार जैसा होगा, उसी प्रकार उसके संतान भी उसी गुण से युक्त होकर के जन्म ग्रहण करते हैं। इसलिए हे माँ, भगवान कपिल कहते हैं माता देवहूति से कि माँ, यदि हमें उत्तम संतान की कामना हो तो गर्भ अवस्था में माताओं को असत्य संभाषण नहीं करना, झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है, ईर्षा द्वेष नहीं करना, अशुद्ध अवस्था में भोजन नहीं करना है, व्यर्थ के चित्र नहीं देखना है। जैसा हम चित्र देखेंगे, जैसा हम आचरण करेंगे गर्भ अवस्था में, समय आने पर उसी प्रकार का संतान हमारे गर्भ से जन्म धारण करेगा। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा, बेटा, भगवान कपिल ने माता देवहूति को अष्टांग योग सुनाया। क्या है अष्टांग योग? बोले सबसे पहला है यम। यम क्या है? यम क्या है? बोले यम है दिन की शुरुआत। हाँ? हमारे भीतर कैसे गुण हैं, हम कब जग रहे हैं, कब सो रहे हैं, और रात्रि में हमारे क्या प्रतिक्रिया है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग, ये 8 योग के लक्षण हैं। बोले सबसे पहले आदमी जो जीव है, जो साधक है, यम को धारण करे, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जगे, नियम पूर्वक स्नान ध्यान पूजन आदि करे। हाँ? आसन पर बैठे, एक आसन पर ज्यादा देर तक बैठने का प्रयास करे,
प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु पर विजय प्राप्त करे। यम नियम आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। ये प्रत्याहार, ये धारणा, फिर ध्यान। बोले भगवान धारणा में तभी आएंगे जब आप प्रत्याहार को अपनाओगे। तो प्रत्याहार है क्या? बोले बार बार भगवान के कथा को सुनना, बार बार सुनेंगे उसी कथा को, बार बार सुनेंगे, बार बार उस चित्र को हम देखेंगे, बार बार चित्र को अपने हृदय पर धारण करेंगे। फिर चित्र गायब हो गया, फिर से आंख खोलेंगे, फिर चित्र देखेंगे, फिर धारण करेंगे। इसे कहा जाता है प्रत्याहार। जब वह चित्र पर ठीक से हमारा चित्त टिक जाए तो उसे हम अपने हृदय पर धारण कर लें, धारणा। फिर नेत्र बंद करके उस चित्र को ध्यान के द्वारा भगवान को निहारे, और निहारते 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 ऐसे गहराई पर चले जाएं, ऐसे डीप साइलेंस में चले जाएं कि हमारे बगल में कौन खड़ा है, कौन मुझसे बात कर रहा है, मुझको सुनाई ना दे। इसे कहा जाता है समाधि। भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं, मैया जब साधक इन अष्टांग योगों को ग्रहण कर ले